हेलो ऑल, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग बात करने हैं प्राइमरी डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से तरीके होते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स। पहला तरीका जो होता है वो होता है डायरेक्ट इंक्वायरी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी और तीसरा होता है क्वेश्चनर मेथड। ये तीन टाइप के बारे में, इन सब के अंदर क्या फायदे है क्या नुकसान है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट नाम से ही पता चल जा रहा है, जिसके पास से इंफॉर्मेशन जाए उसको जाके पूछ लो। भाई मुझे जानना है कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहा है बंदा, मैं उसके पास गया, भाई तू कौन सा फोन यूज कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है या आईओएस है। सारी बातें मैंने उससे निकाल ली। जिन जिन लोगों को पूछना है मैं डायरेक्टली जाके पूछ रहा हूँ। सारे 11th वाले बच्चों को मैं डायरेक्टली जाके पूछ रहा हूँ। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं सुनो। सबसे पहला फायदा, मुझे एक्यूरेट डेटा मिलेगा। क्योंकि अगर मैं किसी और को पूछूं कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो सकता है वो शायद से गड़बड़ कर दे। सर पता नहीं, शायद से एंड्रॉइड है, शायद से iOS है, मुझे शायद वाला पार्ट नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट पार्ट चाहिए। तो डायरेक्टली मुझे मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि भाई फेस टू फेस अगर जब मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो सामने वाले के दिमाग में अगर कोई क्वेरी आए या तो डाउट आए उसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। कोई शक? भाई उसने बोला सर मैं iOS यूज कर रहा हूँ, मैंने बोला क्या बात है, घर पे कोई एंड्रॉइड यूज करता है? नहीं सर, सब लोग iOS यूज कर रहे हैं। मैंने पूछा अच्छा अच्छा अच्छा, भाई आपकी फैमिली इनकम कितनी होगी? अब उसे डाउट आया, अरे सर शायद से ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, घर पे रेड वेड ना लगवा दे। तो उससे अच्छा ऐसा कर लेते हैं, सर को कुछ बोलते नहीं, ऐसे डाउट चेहरे से हमें समझ में आ जाता है एक्सप्रेशन से। तो मैंने बोला अरे रुको जरा, सबर करो। टेंशन मत लो, मैं किधर इनकम टैक्स, मैं तो खाली पूछ रहा था यूं ही कि ऐसा तो क्या कर रहे हो, सब लोग घर पे आए हुए हैं यार, क्या बात है, जल्द से कोई ऐसा टेंशन मत लो, ऐसे कुछ बात नहीं। तो उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, सामने वाला बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, पता है ना तुमको, चाचा विधायक है हमारे। तो फोन आ जाते हैं हमारे पास, ऐसी बात हो जाए। तो हमने बोला ठीक है चलो। फिर उसके बाद फायदा क्या हो सकता है कि भाई सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। भी अगर मैं किसी को पूछूं कितने घर पे फैमिली मेंबर्स है, कितने लोग अर्न कर रहे हैं, फैमिली इनकम कितनी है, many a times the people will hesitate to give certain kind of information। उन लोग को दिक्कत आएगी, अरे सर कैसे दे, ये बात तो नहीं बताएं, इसलिए बोला, सर ऐसा कुछ खास है नहीं, हम तो खाली पूरे साल का घर पे फैमिली इनकम 3-4 लाख रुपए। पर जब मैं घर पे हूं तो मैं देख सकता हूँ ये साला मुझे बोल रहा है 3-4 लाख, पर मैंने देखा घर के अंदर, घर में थोड़ा झांक के देखा तो मैंने देखा आहा, बड़ा सा टीवी है, एक पेट पाल के रखा हुआ है। इन लोगों ने जो सोफे थे, बहुत ही आलीशान सोफे थे, टाइल्स जोरदार टाइल्स थी। ऐसी सारी चीजें अगर मैं देखूं घर के अंदर, Oh my God! Wow! क्या मैं बिलीव कर सकता हूँ उसकी इनकम सालाना 3 से 4 लाख होगी? तो मैं क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ वो सही बोल रहा है या गलत। उसके साथ साथ ये कब फायदेमंद है, जब मुझे लिमिटेड एरिया में इंक्वायरी करनी हो। मान लो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के ऊपर ही इंक्वायरी करनी है तो मैं सबको जाके पूछ, पर अगर पूरे गुजरात के मोबाइल फोन के बारे में पूछना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे जब तक के लिए इंक्वायरी खत्म होगी तब तक के लिए तो बच्चे ने फोन बदल दिया होगा, तो डेटा बिकम्स यूजलेस, तो वहां पे मैं यूज नहीं कर सकता। इसके डिसएडवांटेज कहाँ कहाँ पे? डिसएडवांटेज सबसे पहला आता है कि भाई बहुत ही टाइम चाहिए जब फील्ड वाइड हो। पूरे गुजरात के अंदर करना हो तो हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, उतना टाइम आजकल लोगों के पास होता नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक्सपेंसिव भी है, फिर पूरे गुजरात अगर घूमना पड़े या पूरे इंडिया का कुछ सर्वे करना पड़े, कितना एक्सपेंस हो जाए, खर्चा कितना हो जाए सब जगह पे जाने का। और इसके साथ साथ कई बार इन्यूमरेटर मतलब द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी, पर्सन हु इज गोइंग टू द पीपल फॉर गेटिंग द डेटा, उस वो बंदे को बोला है इन्यूमरेटर। वो इन्यूमरेटर अगर वेल ट्रेंड नहीं हुआ तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन भी कई बार वो अपने हिसाब से लिख। मान लो नीचे खड़ा है किसी फ्लैट के नीचे, सबके नाम लगे हुए, नेम प्लेट लगे, अच्छा 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 मिस्टर सा, ओके ओके ओके, ये तो भाई 2 iOS 3 एंड्रॉयड, फिर नीचे 3 एंड्रॉयड 2 iOS, फिर नीचे कोई भी फोन ही यूज नहीं कर रहे, टेलीफोन के अंदर जमाने में जी रहे। अब वो आके मुझे बोला सर ये लो डेटा, मैंने पूरे सोसाइटी का कर लिया, पूरा काम खत्म। पर क्या वो सही तरीके से किया उसने? क्या लोगों को उसने पूछा ना? उसने तो अपने आप फॉर्म भर भर के दे दिए, तो ये चीज हो जाती है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये तो थी डायरेक्ट।
डायरेक्ट के मैंने कुछ फायदे बोले, अब होते हैं हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ये कब काम आती है? देखो कई बार ऐसा हो जाता है आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो। जैसे कि बात कर लेते, अब तो थोड़े बड़े हो भी हो चुके हो, नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे बहुत सारी चीजें भी देख लेते हो। पर मान लो बात करते हैं हम लोग, भाई किसी शादी के वक्त पे आपको पूछना हो सामने वाली पार्टी कैसी, Excuse me. Yes. आप उसके मुंह पे जाके पूछोगे भाई तू कैसा है? वो क्या आपको सही सही बताएगा या वो बताएगा जो आप सुनना चाहते हो? उससे अच्छा हम इनडायरेक्टली, वो जहाँ पे ऑफिस में काम कर रहा है वहां पे पूछ ले, वो हम दूसरी जगह पे पूछ रहे हैं भाई उसके कोई दूर के रिलेटिव है उससे पूछ लेते हैं ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी। तो जब आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते तो जब दूसरी चीज, जब आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए, मान लो मुझे ये जानना है कि आप कितनी किताबें पढ़ते हो, पढ़ाई के अलावा कितनी किताबें पढ़ते हो, ये मैंने आपकी क्लास में आके पूछा, भाई कौन कौन लोग दूसरी दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं। अब बच्चे को लगा सर के सामने इंप्रेशन बनानी, मैं मैं मैंने बोला अच्छी क्या बात है आप बुक्स पढ़ते हो? मैं सर पक्का रोज 2 बुक तो मैं निपटा ही देता हूँ। उस बंदे को बुक दिखती कैसे वो पता नहीं है, पर वो बंदा इंप्रेशन जहाँ है, तो ये मुझे गलत डेटा मिल रहा है। अगर यही चीज दूसरी तरीके से मैं समझाता हूँ, अगर यही चीज मैं मान लो आपको ये बोल भाई घर पे आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो, तो हो सकता है सर बोलेंगे डांटेंगे वही सारी बातें सुनाएंगे, उससे अच्छा बोल दो सर 3 घंटे रोज पढ़ता हूँ पर पता नहीं क्यों मार्क्स कम आते हैं, पता नहीं चलता सर, पर 3 घंटे रोज पढ़ता हूँ सर। ये आपने डेटा दिया, क्या हो सकता है ये डेटा सही या गलत, दोनों चीजें हो सकती हैं। तब मैं आपसे पूछूं क्यों? अगर मुझे जानना हो तो मैं आपके मम्मी पापा से ना पूछूं भाई आपका बेटा कितना पढ़ रहा है, दिस इज इनडायरेक्ट, मैं पूछ रहा हूँ आपके बारे में पर पूछ रहा हूँ किसी और को। समझ में आई बात है, इससे बोला जाता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। कितनी बुक्स पढ़ रहे हो वो आपसे बेहतर मैं अगर स्कूल के लाइब्रेरियन को पूछ लूं कि बच्चा कितनी बुक्स पढ़ रहा है तो फिर भी मुझे पता चल जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद आता है कि इसके फायदे क्या। एक तो बहुत सारी इंक्वायरी करनी हो तो अच्छा है, जैसे कि भाई मान लो मुझे ये जानना हो कितने बच्चे किताब पढ़ रहे, कौन कौन सी किताब ज्यादा चल रही है, तो मैं लाइब्रेरियन से पूछूं, पूरी स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चे होते सबको एक एक पूछने बैठू कंटाल जाऊंगा, थक जाऊंगा। उससे अच्छा लाइब्रेरियन से पूछ लो। दूसरा, भाई कई बार रिस्पोंडेंट आर नॉट विलिंग टू गिव इंफॉर्मेशन, कितने घंटे पढ़ रहे हो, घर पे कितना पबजी खेल रहे हो, ये चीज अगर मुझे जाननी हो तो आप थोड़ी बताओगे सर पबजी, पबजी होती क्या है, छी पबजी मैं नहीं खेलता। पर यही चीज मैं अगर माँ बाप से पूछूं तो तुरंत डेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर समय, कॉस्ट और एनर्जी तीनों तीन कम लगते हैं, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। तो सर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये, प्रिजुडाइस और बायस एटीट्यूड में भी रिफ्लेक्टेड। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई प्रिजुडाइस आ जाता है। मान लो मैं आपसे पूछता तो आप मुझे सही आंसर देते, पर किसी और को मैंने कुछ पूछा, आपके दोस्त को पूछा, और आपका दोस्त मैंने पूछा यार मैं एक अच्छी बैच बनाना चाहता हूँ जिसमें बढ़िया से बढ़िया लोग हो, मुझे ये बता वो बंदा जो है वो कैसा है। उसे लगा सर अगर मैं उसकी अच्छा ही बात करूंगा तो सर उसे उस बैच में ले लेंगे और वो आगे निकल जाएगा, तो उसने सोचा सर को जवाब ही नहीं देते, सर को उसने बोल दिया सर घटिया, बिल्कुल बकवास बच्चा है। क्या बताऊं सर, आपके सामने बोला बनता है पर शकल सूरत पे जाना मत उसके। था वो स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, सही में सर सही पक्का मैं बोल रहा हूँ, विद्या कसम बोल रहा हूँ, वो बराबर लड़का नहीं है। मैंने बोला ठीक है। अब जब ये बात हो चुकी तो मुझे जो डेटा चाहिए था वो गलत मिल गया, क्यों? क्योंकि मेरा सोर्स गलत था। ये भी तो चीज हो सकती है, तो ये पहला उसका ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती है कि थर्ड पार्टी के पास से इनएफिशिएंट डेटा मिले या तो अनेबल डेटा मिले, जो हमें डेटा चाहिए वो मिले। भाई मान लो मुझे ये जानना हो कि भाई आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, वही वाला मुझे अगर जानना हो कौन सा एंड्रॉइड आया। मैंने पूछा अरे यार तुझे पता है ये तेरा दोस्त जो बाजू में बैठता है वो कौन सा फोन यूज कर रहा है, ये दिस इज अ इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्योंकि मैं आपका डेटा किसी और से ले रहा हूँ। सर वीवो, मैं वो पक्का वीवो यूज कर रहा है, फोन कौन सा यूज कर रहा है? सर वीवो। मेरा ठीक है वीवो। सर
सेल्फी में थोड़ा गोरा भी आता है वो। ओप्पो लगता है सर, मैं पक्का ओप्पो। सर शकल सूरत तो ओप्पो वीवो की है नहीं सर, माइक्रोमैक्स ही यूज कर रहा होगा, सालों पहले आता था ना। पर पता नहीं सर कैसा है, पर आप लिख दो ओप्पो लिख दो। अब देखो यहाँ पे वही मुझे खुद कंफ्यूज कर रहा है कौन सा फोन यूज, उससे अच्छा मैंने आपसे पूछ लिया होता तो कई बार ये भी तो चीज हो सकती है। तो ये दो हमारे क्या बन जाते हैं, डिसएडवांटेज बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चनर मेथड, देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है आप डेटा कलेक्ट करने जाओ, पूछना भूल जाओ। जैसे कि आप उसके पास गए और उससे बोला कि भाई कौन सा फोन यूज कर रहा है, कौन सी कंपनी का है, कब खरीदा था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने रुपए का आया था उस टाइम पे, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, सर्विस सेंटर बराबर है या नहीं, भाई तुझे अपडेट करने में दिक्कत आ रही है, स्लो हो चुका है नहीं, बैटरी का कोई। ये मेरे कुछ 10-15 क्वेश्चंस थे जो मुझे पूछने थे। अब हुआ यूं, इन सारे सिलसिलों के अंदर मैं हर एक 2 घर पे गया, तीसरे घर पे जाके याद आया पूछना तो रह गया, भाई फास्ट चार्जर देते या नहीं देते। अब 2 घर हुए थे तो मैं वापस से जा सकता हूँ उन लोग को पूछने, पर ऐसे मान लो 200 के बाद याद आए ये क्वेश्चन तो क्या करें, दिक्कत आ जाए। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही बना दूं तो भाई वही क्वेश्चंस मुझे आए थे उसे पूछने या उसके अंदर ही उसे आंसर देना। इससे बोला जाता है क्वेश्चनर। इसे क्या बोला जाता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चनर से होता क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस से आपने सारे क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हो जाएगा और इसके सारे आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। तो आप कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज है क्वेश्चनर जो होती है मेथड, उसके अंदर 2 चीजें हो सकती है। आइदर थ्रू पोस्ट आप भेज सकते हो, आइदर थ्रू इन्यूमरेटर, मतलब पोस्ट कर दो पूरा का पूरा क्वेश्चन कि भाई तू भर दे। आजकल तो पोस्ट नहीं होता, व्हाट्सएप हो जाता है, गूगल फॉर्म हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। या तो दूसरा हो सकता है किसी बंदे को वही क्वेश्चन के साथ भेजो, इसलिए कोई क्वेश्चन की गड़बड़ी ना हो जाए। अब इसके कुछ आइडियल तरीके क्वेश्चनर बनाने के, और ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट करने होंगे और इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाएगी लिखने के लिए। तो आप कैसे करोगे, तो भाई कौन कौन सी चीजें, कुछ चीजें बहुत ही ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चनर जब भी आप दे रहे हो तो ध्यान रखो उसके साथ एक कवरिंग लेटर, पर्पस बताओ कि ये क्यों आप भेज रहे हो। खाली लिफाफा मत भेज दो, आप पहले रीजन बताओ, भाई ये रीजन है, इस तरीके से मैं कुछ डेटा चाहिए, तो प्लीज आप कोऑपरेट करो हमें, तो हमें ये सारा डेटा मिल जाएगा, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो एक कवरिंग लेटर बहुत ही होना जरूरी है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने कम हो वो अच्छा है। भाई किसी को 30 पन्ने का आप क्वेश्चन दे, भाई मुझे भर के दे दे, कोई 30 पन्ने वाला भरने वाला नहीं 10 पन्ने भी भरने वाला है, आज वक्त कहाँ है। 2 मिनट हम एक जगह पे रेडियो स्टेशन पे अगर ऐड आ गई तो हम रेडियो बदल देते हैं, किसके पास वक्त है। तो जितने हो सके उतने कम से कम क्वेश्चन पूछो। भाई क्वेश्चंस वही पूछो जो कंसिस्टेंट हो आपकी इंक्वायरी के साथ। मुझे फोन का जानना है, फिर मैं ये पूछ आपकी शूज का साइज क्या है? अरे फोन का डेटा चाहिए तो फोन पूछो, शूज के डेटा के साथ क्या लेना देना। ऐसे कोई भी अलग किस्म के क्वेश्चंस मत पूछा करो। फिर उसके बाद क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। जो भी क्वेश्चन आप ले रहे हो वो बहुत ही छोटा सा सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे वो कंफ्यूज ना हो। द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। आप जब उसे क्वेश्चंस दे रहे हो, पहले आप ये पूछ रहे हो कितने बच्चे, फिर नीचे पूछ रहे हो क्या आप शादीशुदा है। समझ में आई बात है, पहले ये पूछो आप शादीशुदा है, फिर पूछो कितने बच्चे हैं। ये लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद भाई सेंसिटिव बातें या पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर आपकी इंक्वायरी में जरूरत ना हो तो मत पूछो। भाई आपका डिवोर्स हो चुका है, उसने बोला हाँ, तो ये मत पूछो क्यों हुआ है, क्यों डिवोर्स हुआ। भाई पर्सनल बातें मत पूछा करो, लोग नहीं बताने वाले। फिर उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस में रखो, यस नो टाइप, या तो 4-5 ऑप्शन दे उसे टिक मार्क करना, वो फटाफट भर के दे देगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज जब भी आप कोई क्वेश्चन है दो उसके अंदर कैलकुलेशंस मत यूज करो। भाई उसको अगर बोलो 5 × 25 डिवाइडेड बाई 12 × 3 कितना आंसर आएगा बताओ मुझे इस क्वेश्चन का, वो बंदा ए पागल पागल हुआ है, नहीं करना, ले रख दे, खत्म। तो ऐसे कैलकुलेशंस नहीं आने चाहिए। और साथ साथ में द लास्ट पॉइंट, पास्ट की बातें बहुत ज्यादा मत पूछना, लोगों की मेमोरी छोटी होती जा रही है। ये पूछो
आप जब छोटे थे 5 साल के, तो कौन सा ड्रिंक पीते थे? ऑप्शन ए माइलो, ऑप्शन बी न्यूट्रामुल, ऑप्शन सी बॉर्नविटा, ऑप्शन डी हॉर्लिक्स। वो बंदा बोला, साला कल रात को क्या खाया था वो याद है नहीं मुझे, और ये बोल रहे 5 साल का जब मैं था तब मैं दूध में क्या डाल रहा था, क्या फर्क पड़ता है 5 साल में? जो मम्मी देते थे वो मैं पी लेता था, कहाँ चलती थी मेरे घर पे। ऐसे क्वेश्चंस भी मत पूछा करो। क्लियर डन? दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। क्लियर? ये इस चीज को पूछा जाता है, 3 मार्कर के अंदर पूछेंगे, 6 पॉइंट्स लिखना जरूरी। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन है बाय पोस्ट एंड क्वेश्चन है बाय इन्यूमरेटर, साथ साथ में हम लोग सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए भाई ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, सी यू, टाटा।